हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजीव्स एनालिसिस। तो क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सबका बुरा हाल ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। जो होता है एक स्टेमेन और एक होता है कार्पेल। जो स्टेमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो कार्पेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब जिन प्लांट्स में मतलब स्टेमेन और कार्प जिन फ्लावर्स में स्टेमेन और कार्पेल दोनों होंगे तो उनको कहेंगे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिनमें दोनों होंगे। ठीक है। और इनके एग्जांपल्स देख लीजिए, पी और एक चाइना रोज़, पी और चाइना रोज़। तो अभी कुछ फ्लावर्स होंगे जिनमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है। तो या तो मतलब कार्पेल या तो मतलब स्टेमेन, तो वैसे फ्लावर्स को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, तो इनके एग्जांपल्स होते हैं कॉर्न और ककम्बर। तो फ्रेंड्स, अब मतलब हमारे जो स्टेमेन और कार्पेल का तो हमने पढ़ लिया। अब इनके पार्ट्स को देखते हैं। जैसे स्टेमेन जो होता है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो एंथर और जो नीचे वाला पार्ट है वो फिलामेंट। तो जो एंथर होता है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। ये जो मेल गैमीट्स होता है ना, ये फीमेल गैमीट तक जाता है। ठीक है। तो और जो कार्पेल होता है उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है स्टिग्मा, और जो मिडल वाला पार्ट है वो स्टाइल, और जो नीचे में जो एकदम मोटा ताज़ा सा पार्ट दिख रहा है ना वो है ओवरी। ठीक है। ये जो ओवरी होता है यही मेन होता है। ये ओव्यूल्स को कंटेन करता है। और जो ओव्यूल्स होते हैं ना, उनके अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं जो एग सेल्स कंटेन करते हैं। ठीक है। तो अभी इससे तो पता चल गया होगा कि दोनों को आपस में मिलना होगा। अब ये जो मेल गैमेट्स हैं और जो फीमेल गैमेट्स हैं ना, ये दोनों आपस में मिलकर मतलब फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। और ये जो जाइगोट होता है ना, ये मतलब अभी एक प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। जो पोलन ग्रेन होता है ना, जब ये जो पोलन ग्रेन होता है, जब ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है जाकर, या तो खुद ही के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है। जो इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है, डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो मतलब ये पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं। अगर जो पोलन ग्रेन है अगर वो खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है, खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर कोई पोलन ग्रेन अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर जाके लैंड करता है या गिरता है तो हम उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे फ्लावर पे डिपेंडेंट है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि विंड से जा सकता है, वाटर से जा सकता है, एनिमल से जा सकता है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे। ठीक है। तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचता है तब क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब एक मतलब बननी स्टार्ट हो जाती है। और वो जो पोलन ग्रेन होता है धीरे धीरे जाता है कहाँ पे, वो ओवरी से जाता है, ओवरी पे जाता है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। फिर जो मेल गैमीट्स होते हैं वो जाते हैं, और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं ना ओव्यूल के अंदर, उनसे जाके धीरे धीरे जाते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं। और फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए जाइगोट यहाँ पे बन चुका है। अब ये जाइगोट क्या होगा ना, ये सेवरल टाइम्स ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन होगा, और क्या बनाएगा, एक अंदर में जो कॉटिलेडोन्स होते हैं ना, सीड्स के कॉटिलेडोन्स, वो सब बनाएगा। फिर ऐसे देखिए धीरे धीरे बन रहा है, ये एम्ब्रियो बन गया। और उसके बाद ये एक टफ कोटिंग बन जाती है, जो ओव्यूल होती है ना उसकी टफ कोटिंग बन जाती है और वो सीड बन जाता है। और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो बाकी के पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं, जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो सब नीचे फॉलो अप हो जाते हैं। और यहीं पे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।